हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिमाक्ष मोटिवेशन। तो आज है हमारे साथ मिस्टर भूदेव शर्मा, जो कि एक इंग्लिश टीचर हैं और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। It's my privilege to be the first guest of your channel. Thanks for inviting me. तो सर, जैसा कि आप जानते हैं, हम एक रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अगर कोई इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करता है तो उससे ये कह दिया जाता है कि ज़्यादा अंग्रेज बन रहा है। तो सर, इस माहौल में भी आपने खुद को किस तरीके से मोटिवेट रखा? देखिए, पहली जो चीज़ है ना, एक सबसे अच्छा पॉइंट है टू सेट योर ईगो असाइड। कि अगर हम अपनी ईगो को एक साइड रख के काम करते हैं ना, तो चीज़ें थोड़ा सा एक अलग चीज़ निकल के आता है। लाइक कि लोग क्या कह रहे हैं कि अंग्रेज बन रहा है, ये सारी बातें, मतलब आप ईगो पे लेके आ रहे हो ना चीज़ों को, तब प्रॉब्लम आती है। अगर आप ईगो को अपने को एक साइड कर देते हो तो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। कि लोगों का काम है कहने दो उन्हें, क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपने प्रोग्रेस पे वर्क करना है कि हम कैसे आगे बढ़ें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट इस बारे में एक बात बताऊँगा आपको मैं, कि इट्स नॉट अवर मदर टंग, वी हैव बोरोड दिस लैंग्वेज। तो अगर हम अपनी लैंग्वेज से थोड़ा गलत बोलते हैं ना, तब कोई हंस रहा है तो हमें वी शुड फील अशेम्ड। लेकिन ये हमारी लैंग्वेज ही नहीं है, हमने तो इसे बोरो किया है। अब इसमें हम मिस्टेक्स कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। और इसका एक अच्छा आपको बताऊं, आपका मोबाइल है, आपने पैसे खर्च किए उसमें, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करना आप उसे कैसे यूज़ करेंगे। इन द सेम वे हमने इसे बोरो किया है। आप ट्यूशन्स करते हो, स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो आप उसमें जैसे आप उसे बोलना चाहें बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत ही बोलेंगे, लेकिन आप फर्स्ट टाइम जब भी सीखेंगे, फर्स्ट टाइम तब भी बोलोगे ना, कोई प्रॉब्लम आएगी। लेकिन लोगों का सुन के आप अगर रुक जाते हो तो फिर ये समझो कि आप कुछ नहीं कर सकते आगे। तो आगे करते रहने के लिए हमें क्या ज़रूरी है कि अपने ईगो को साइड करें। जो कह रहे हैं कहने दो, सोचने दो, उन्हें जवाब कैसे देना है। द डे यू विल स्पीक फ्लुएंटली, दैट विल बी देयर रिप्लाई। जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि मैं अपनी ही बात करूं तो मैं इतनी अच्छे से फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाती हूं, तो कुछ टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। मैं बताऊं आपको, मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आर वी एबल टू एन्जॉय और नॉट, आर वी एबल टू हैव फन और नॉट। देखो, फ़न की बात आती है ना, एन्जॉय की बात आती है, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं अगर उसे हम लैंग्वेज के रूप में लेके चलें और कि हमें सीखना इस तरीके से लेके चलें, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट। हम एन्जॉय के रूप में लेके चलें, फ़न के रूप में लेके चलें। और फ़न कैसे होगा कि आपको जो भी देखना पसंद है वो चीज़ें देखो। नेटफ्लिक्स पे आप देखो, सीरियल्स इंग्लिश में आते हैं वो देखो, कार्टून्स आते हैं वो देखो, तो उसमें क्या आपको मज़ा भी आएगा। और जहाँ पे हमारा फ़न होता है ना, वहाँ पे चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जल्दी सीखते हैं वहाँ पे। और उसमें क्या है, आप वीडियोज़, और इसमें तीनों स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अच्छा है। वॉचिंग, लिसनिंग, रीडिंग। वॉचिंग में जैसे मैंने बताया आपको, नेटफ्लिक्स हो गए, कार्टून्स हो गए, जो भी आपको पसंद है वो देखो इंग्लिश में। और लिसनिंग में क्या करना है, लिसनिंग में आप कमेंट्री सुन सकते हो अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो, ठीक है, या स्पोर्ट्स में जिसमें भी शौक है उसकी कमेंट्री सुनिए, बिकॉज वहाँ पे आपको मज़ा आता है सुनने में। और जब मज़ा आता है तो चीज़ें आपके फेवर में आती हैं, आसान लगने लग जाती हैं। इन द सेम वे रीडिंग में जैसे मैं जब बहुत छोटा था तो मैं चंपक पढ़ा करता था। चंपक की आती थी, बड़ी अच्छी उसमें जंगल के जो आपके एनिमल्स हैं उनकी कहानियाँ होती थी, तो इंटरेस्टिंग होता है वो काफ़ी। उसमें अच्छे कार्टून से छपे होते थे। तो बस ये है कि हम उसमें फ़न ले रहे हो, फ़न लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सेकंड, जो मैंने आपको पहले बताया था, अपनी ईगो साइड करोगे कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो उसको उस पर ध्यान ना दे के अपने पे करते रहोगे। थर्ड स्टेप, ऑब्जर्वेशन। आपने वीडियो देखी, आपने सुना, तो उसमें ऑब्जर्व करो कि उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी फॉर्मेशन क्या है, जो आप बोल रहे हो वो बोल रहे हो, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑब्जर्वेशन के बाद बात आती है कि क्लैरिटी की। हमारा क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे थॉट्स में, और क्लैरिटी के लिए मैं एक वर्ड यहाँ पे ऐड करूँगा, दैट इज़ मेडिटेशन। अब तुम सोच रहे हो कि सर ने इंग्लिश में मेडिटेशन को किस तरीके से ऐड कर दिया। जी सर। तो मेडिटेशन क्या है कि इससे जब आप शांत रहोगे, शांत रहने से क्या होता है, हमारे अंदर न्यू थॉट्स आते हैं, हमें चीज़ों को समझ में आता है हमें कैसे करनी कैसे नहीं करनी है।
जो आपने जितना भी किया है ना, हाँ, तो उसको एक पॉज मिलता है। तो ये है कि उस मेडिटेशन से क्या है कि हमारी जो बकेट है ना अगेन खाली हो जाती है और फिर उसमें डालते हैं ना तो फिर वो सारा की सारा आता है। तो इसलिए हाँ, तो ये मेडिटेशन का होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इसके लिए। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो। और एक लास्ट पॉइंट मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो प्रैक्टिस की जब बात आती है ना प्रैक्टिस करने की, तो हमें लगता है कि हम किसके साथ प्रैक्टिस करें, कैसे करें। तो उसमें बेस्ट वे है कि अपना एक कंपेनियन हम साथ में रखें, या स्कूल फ्रेंड हो, कॉलेज फ्रेंड हो, जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करते हो। जैसे हम वर्कआउट के लिए, हैंग आउट के लिए निकल जाते हैं 20-30 मिनट के लिए, तो उसमें उसके साथ बातें करो। वहाँ पे क्या है, वो आपकी मिस्टेक्स को भी ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो आपके साथ में अच्छे से फन कर रहा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस शुड बी देयर एंड इट शुड बी ऑन द डेली बेसिस। यू नीड टू गिव 15 to 20 मिनट्स डेली टू द प्रैक्टिस। जैसा कि सभी कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स इम्प्रूवमेंट। या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इट इज़ एब्सोल्युटली राइट। तो प्रैक्टिस जब हर रोज़ होगी तो रिजल्ट्स भी उसका आएगा ही। जी सर, आई विल फॉलो योर ओपिनियंस। ओके सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे भी हम कोई काम करते हैं तो हमें उसमें फेलियर मिल जाती है। काफ़ी लोग फेलियर की वजह से उस काम को करते तक नहीं हैं। तो आपने अपनी फेलियर से ओवरकम किस तरीके से किया, आप हमें ये चीज़ बताएं। देखो, अगर हम फेलियर को, ये डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अगर फेलियर से हम सीख रहे हैं कुछ, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ऐसे लेके चल रहे हैं ना, तो फेलियर हमें सिखा के जाएगी और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फेलियर से हम स्ट्रेस लेके हम बैठ जाते हैं, अगर हम बैठ रहे हैं ना तो गलत है। हम उससे सीखें, पॉइंट आउट करें कि हमसे ये मिस्टेक्स हुई हैं, ये हमारे वीक पॉइंट्स रहे हैं, और उन पे अगर हम वर्क करते हैं तो हमें क्या होता है कि हम उस फेलियर से सीख के बड़े आराम से आगे बहुत अच्छे से पॉजिटिवली अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ, अपने एम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सर, आपने आपकी लाइफ में कोई ना कोई, सबकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट आता है कि जब उसका पूरा टाइम चेंज हो जाता है। कोई ना कोई ऐसा टाइम होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, एक ऐसा इंसिडेंट आता है। तो आपकी लाइफ में वो इंसिडेंट कौन सा रहा है? देखो, इंसिडेंट्स तो हर एक की लाइफ में आते हैं, मेरे में भी आए हैं, और थोड़ा सा डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा मैं इसके बारे में कि ऐसे मूड आते हैं लाइफ में जहाँ आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रख जाती है। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मेरी लाइफ ना, मैंने अपनी लाइफ को बहुत एक्सपेरिमेंटल रखा है, बहुत एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं, और अगर उनमें फेलियर्स भी रही है तो उससे रुकना नहीं है, ठहरा नहीं हूँ मैं, उससे सीखा है और आगे बढ़ने की कोशिश की है। ऐसी चीज़ें भी रही हैं जैसे कि थोड़ा सा लगे कि हमें कैसे, अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि आगे कैसे बढ़ें, लेकिन अगर हम क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड है और उस चीज़ को हम बस एक मान के चला कि लाइक प्लेटफॉर्म है, वो एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, तो हम फिर रुकते नहीं हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि जो भी हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के रूप में लेके चले ना, कि प्लेटफॉर्म है। तो क्या है, अगर हम फेलियर भी हमें आती है ना लाइफ में चेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे मूड आते हैं, तो सारे के सारे हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं अगर हमने सिर्फ हम प्लेटफॉर्म समझ रहे हैं। जी सर। तो सर, मेरा आखिरी सवाल, जैसा कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं, तो आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किस तरीके से किया? आप प्रैक्टिस कैसे करते थे अपनी इंग्लिश की? देखो, प्रैक्टिस का अगर मैं बताऊँ ना तो क्या है, तुम्हें भी हंसी आएगी वो। जी बताइए। मैं साइकिल चलाते चलाते जो सेंटेंस होते थे उन पर प्रैक्टिस करते होता था। कभी कुछ टॉपिक लिया, कभी सेंटेंस को लिया, तो उनको इस तरीके से बोलते हुए आना। यहाँ तक इस तरीके से रूटीन हो गया था, मेरा खाना भी खा रहा हूँ तब भी मेरे दिमाग में सेंटेंस ही चलते रहते। और जैसा मैं बताऊँ तो जब मैं पढ़ता था मैं बहुत शर्मीला था। टीचर ने अगर नाम भी ले दिया ना गलती से बूढ़े, तो जान निकल जाती थी मेरी, खड़ा कर दिया, एकदम ब्राइट फेस हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो इतना शर्मीला था। तो अब इंग्लिश का तो जैसे आती भी है ना, थोड़ी बहुत अंदर अंदर चल रही होती, तो बाहर निकालना मुश्किल होता है। हाँ, होता है सब। ठीक है, जो फ्रैंक है उसको भी, मैं तो बहुत शाय था, तो मेरा प्रैक्टिस का क्या था कि मैं अपने दरवाजे को बंद करके देखा था कोई नहीं है, और फिर ज़ोर ज़ोर से चीख चीख के प्रैक्टिस करता था। दरवाजे बंद करके? हाँ, बंद करके प्रैक्टिस मैंने की। तो जब फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आया ना कि बोलने के लिए, तो मैंने अपने जो फ्रेंड्स थे जो मुझ पर नहीं हंसेंगे, मतलब बहुत घबराहट बहुत थी मेरे अंदर, बहुत बेचैनी थी कि यार लोग ऐसे हंसेंगे। जो मैं आज बता रहा हूँ ना कि नहीं परवाह करनी चाहिए इन चीज़ों की, लेकिन मैंने खुद ने बहुत परवाह की थी, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लगा। लेकिन फिर जब मैंने पहले टाइम बोली तो मुझे फ्रेंड्स मुझे अप्रिशिएट किया, तो मैं धीरे धीरे करना स्टार्ट किया। और इस सब में बस एक ही बात ऐड करूँगा कि मेन बात है कि आपको उस चीज़ का लेके नशा कितना है,
कि मतलब करना है मीन्स करना है। तो मेरे दिमाग में ना जब तक मैं नहीं सीखा था बस सो रहा हूँ जग रहा हूँ बस यही चलता था। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम।